नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज की पहली खबर 3 मार्च को पेश होगा। बिहार का बजट 3 लाख करोड़ के पार जाएगा। बिहार विधानसभा का बजट सत्र 28 फरवरी से शुरू होगा। इस बार का बजट 3 लाख करोड़ के पार जा सकता है, जो बीते वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के मुकाबले 8% तक ज्यादा हो सकता है। केंद्रीय बजट में राज्य के लिए की गई घोषणा से बिहार के बजट को बढ़ावा मिलने वाला है, जिसमें केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी के तौर पर 1,40,000 करोड़ मिलेंगे, जिससे राज्य में बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं को केंद्र की घोषणा से गति मिलेगी। राज्य के बजट में केंद्रीय योजनाओं की झलक साफ दिखेगी। ये बात डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कही। उप मुख्यमंत्री ने कहा, केंद्र की ओर से राज्यों के लिए 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त आर्ण के रूप में 1,50,00,000 रुपए का प्रावधान करने से बिहार के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 15,000 करोड़ की मदद मिलेगी। उन्होंने केंद्रीय बजट में चल रही परियोजनाओं के लिए बिहार में ऊर्जा क्षेत्र के लिए 50,000 करोड़ रुपए और रेलवे क्षेत्र के लिए 10,000 करोड़ रुपए के वार्षिक बजटीय आवंटन की सराहना करते हुए कहा कि इससे राज्य में बिजली परियोजनाओं और रेलवे परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी। नीतीश कैबिनेट ने 62 योजनाओं को दी मंजूरी। प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा की जा रही विकास से जुड़ी घोषणाओं को अमली जामा पहनाने का काम जारी है। मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान उत्तर बिहार में की गई 72 योजनाओं को अपनी स्वीकृति प्रदान की। इन 72 योजनाओं पर कुल 13,142.13 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पूर्व की योजनाओं समेत इन योजनाओं पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इन प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। आज की बैठक में कुल 136 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। पीएम आवास के लाभार्थियों के लिए खुशखबरी, अब आपके वार्ड का पार्षद होगा सर्वे का प्रमुख। सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र में आवासहीन परिवारों का विस्तृत सर्वे कराया जा रहा है। सभी शहरी निकायों में यह सर्वे वार्ड स्तर पर किया जा रहा है। वार्ड पार्षद को सर्वे प्रमुख बनाया गया है। इसमें जो भी आवासहीन परिवार छूट गए हैं, उनको चिन्हित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। नगर विकास एवं आवास विभाग ने स्पष्ट किया है कि एक भी आवासहीन परिवारों की जानकारी छूटनी नहीं चाहिए। सर्वे रिपोर्ट के सत्यापन के बाद ही इनमें से प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2.0 के लिए लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। नीतीश सरकार ने 4,000 रुपए बढ़ाया मानदेय। सरकार ने मतदाता सूची तैयार करने में बड़ी भूमिका निभाने वाले बूथ लेवल अफसर के पारिश्रमिक और मानदेय में 4,000 रुपए की वृद्धि कर दी है। प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने भी स्वीकृति दे दी है। करीब 77,000 से अधिक बीएलओ इससे लाभान्वित होंगे। कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ सिद्धार्थ ने बताया कि बीएलओ को 1 अप्रैल 2025 के प्रभाव से प्रति बीएलओ 6,000 मानदेय को बढ़ाकर 9,000 प्रतिवर्ष कर दिया गया है। साथ ही मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान घरों के भ्रमण पर 1,000 प्रतिवर्ष दिया जाएगा। प्रति बीएलओ 4,000 अतिरिक्त सालाना मिलेगा। इस पर प्रतिवर्ष 31 करोड़ 15 लाख खर्च होंगे। सम्राट चौधरी का ऐलान, विधानसभा चुनाव से पहले 12 लाख नौकरी देगी। नीतीश सरकार। भारतीय जनता पार्टी के नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी वर्ष के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही 12 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा पूरा करने में तेजी से लग गए हैं। चौधरी ने कहा कि मंगलवार को मुख्यमंत्री ने 6,837 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपकर फिर साबित किया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार जो वादा करती है उसे पूरा करने के लिए तत्पर रहती है, जबकि राष्ट्रीय जनता दल राजनीतिक रूप से दिवालिया होकर केवल नीतीश कुमार के काम का श्रेय लूटने की कोशिश कर रहा है। खुशखबरी, बिहार में बालू की ऑनलाइन डिलीवरी इस महीने से होगी शुरू। बिहार में इसी माह से घर बैठे ऑनलाइन बालू ऑर्डर कर मंगवाने की सुविधा शुरू होगी। इसको लेकर खान एवं भूतत्व विभाग के स्तर से बालू मित्र पोर्टल तैयार कर लिया गया है। इसकी शुरुआत जल्द की जाएगी। यह पहला मौका है जब राज्य में इस तरह की सुविधा शुरू होने जा रही है। यह जानकारी उप मुख्यमंत्री सह खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मंगलवार को दी। मुख्य सचिवालय स्थित खनन विभाग कार्यालय में मंगलवार को प्रेस वार्ता में मंत्री ने एक निरीक्षण ऐप भी लॉन्च किया। सभी बालू घाटों से लेकर खनन से जुड़े सभी अन्य प्रमुख स्थानों का निरीक्षण कर विभागीय पदाधिकारी इस पर रिपोर्ट अपलोड करेंगे। इस कार्य के लिए विभाग में अलग से अनुसंधान विंग बनाया गया है। जांच में बालू माफिया के साथ अगर किसी पदाधिकारी की मिलीभगत सामने आएगी तो उस पर भी कार्रवाई होगी। बिहार झारखंड बॉर्डर पर 8 बीघे में लगी थी अफीम।
रोहतास पुलिस ने अफीम की अवैध खेती को लेकर एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। जानकारी के अनुसार 20 करोड़ की अफीम की फसल को नष्ट किया गया है। मंगलवार को एसपी रोशन कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि पुलिस को खेती को लेकर गुप्त सूचना मिली थी। सोन नदी के दियारा इलाके में सोंडीला के पास बड़े पैमाने पर अफीम की खेती की जा रही थी। इलाके को समझते हुए और परिस्थिति को देखते हुए पलामू के एसडीपीओ और हुसैनाबाद से समन्वय स्थापित कर सूचना का सत्यापन किया गया। सूचना सही पाए जाने के बाद पलामू पुलिस के साथ मिलकर एक टीम का गठन किया गया। इसके बाद टीम ने छापेमारी कर सुबह 4 बजे कार्रवाई शुरू की। छापेमारी के दौरान पता चला कि इलाके में करीब 8 बीघे में अफीम की खेती की जा रही थी। इसके बाद मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में अफीम के फसल को नष्ट किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 20 करोड़ रुपए थी। बिहार के अररिया और खगड़िया में नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराया जाएगा। इस प्रस्ताव पर मंगलवार को राज्य मंत्रिपरिषद ने सहमति प्रदान कर दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की थी। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि इनके निर्माण पर 8.61 अरब रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा पूर्णिया में अंतरराज्यीय बस स्टैंड और दरभंगा में बस स्टैंड का निर्माण भी कराया जाएगा। वहीं भागलपुर के पीरपैंती में सौर ऊर्जा के स्थान पर ताप बिजली घर बनने का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट की बैठक में इस परियोजना को मंजूरी दी गई। पीरपैंती में 800 मेगावाट की 3 इकाई 2400 मेगावाट का निर्माण पहले से अधिग्रहित जमीन पर ही होगा। यह परियोजना टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी टेंडर के तहत क्रियान्वित की जाएगी। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को भारत रत्न मिले। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने की मांग जेडीयू में तेज हो गई है। पहले पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने सार्वजनिक मंच से कहा था कि नीतीश कुमार ने बिहार को रसातल से निकालकर विकास की कतार में खड़ा दिया है। वो भारत रत्न से भी बड़े सम्मान के हकदार है। अब जेडीयू की शिवहर से सांसद और बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद ने संसद में नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की डिमांड की है। संसद के बजट सत्र के चौथे दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान लोकसभा में जदयू सांसद लवली आनंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने की मांग की है। लवली आनंद ने जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न दिए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि देश के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत काम किया है। वहीं बिहार को आगे बढ़ाने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए। सूर्य घर योजना में पीछे चल रहा बिहार, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम। सूर्य घर योजना में बिहार बहुत पीछे चल रहा है। मंगलवार को राज्यसभा में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद यसो नाइक ने बताया कि इस साल 27 जनवरी तक बिहार के केवल 3767 घरों में इस योजना के तहत छत पर सोलर पैनल लगाए गए हैं। वे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा के अतारांकित प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। अब तक देश के करीब 8.5 लाख घरों को इस योजना का लाभ मिला है। 2027 तक 1 करोड़ घरों को इससे जोड़ने का लक्ष्य है। शीर्ष पर गुजरात है, जहां के 3.5 लाख घरों में इसे लगाया गया है। करीब 2 लाख के साथ महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। पवन सिंह की पत्नी ने चुनाव लड़ने का किया ऐलान। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने मंगलवार को कहा कि वह 2025 के विधानसभा चुनाव में जरूर उतरेंगी। इस साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने किसी सीट का तो ऐलान नहीं किया, लेकिन फिलहाल वह काराकाट और डेहरी विधानसभा में सक्रिय रूप से काम कर रही है। रोहतास के सूर्यपुरा में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने आगे कहा कि वह कहां से चुनाव लड़ेंगी यह तो पार्टी तय करेगी। तब तक कुछ भी पक्के तौर से कहने को लेकर उन्होंने मना कर दिया। ज्योति सिंह की माने तो फिलहाल कई राजनीतिक दलों से उनकी बातचीत चल रही है। समय की कमी के कारण वह पटना नहीं जा पा रही है। जैसे ही किसी पार्टी से मीटिंग होगी वह अपनी सीट का ऐलान कर देंगी। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का हाल बहाल। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के नए पोर्टल पर बीआरए बिहार विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण 4 सत्राएं की 1.38 लाख छात्राओं का डाटा अपलोड कर दिया गया है। इनमें सत्र 2018 से 20 तक की छात्राएं हैं। विभाग ने 31 जनवरी तक ही पोर्टल खोला था, लेकिन रिजल्ट पेंडिंग हाई ने या अन्य कारणों से सैकड़ों छात्राओं का नाम पोर्टल पर अप्लाइड नहीं हाई सका। वाई परेशान हाई विश्वविद्यालय का चक्कर काट रही है। विवि के पदाधिकारियों का कहना है कि कई विश्वविद्यालयों ने उच्च शिक्षा निदेशालय से समय बढ़ाने का अनुरोध किया है। आदेश आने का इंतजार किया जा रहा है। बता दें कि करीब साल भर बाद दिसंबर में पोर्टल खायला गया। जिन छात्राओं का रिजल्ट पेंडिंग है वह अब विश्वविद्यालय का चक्कर काट रही है। पोर्टल बंद होने से उनकी चिंता और बढ़ गई है। बुधवार का कई छात्राएं विश्वविद्यालय पहुंची थीं। उनका कहना था कि परीक्षा में शामिल होने के बाद भी अनुपस्थित बताकर रिजल्ट पेंडिंग कर दिया गया है। सुधार के लिए सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आवेदन कर चुकी हैं। रिजल्ट सुधार होने के बाद ही पोर्टल पर अप्लाइड आया था।
इस बीच पायटल ही बंद आए गया। मुजफ्फरपुर वालों के लिए खुशखबरी, कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को शहर में कई योजनाओं की स्वीकृति मिली। ये सभी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिससे शहर को जाम से पूरी तरह निजात मिल जाएगी। इसमें डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज स्थित चंदवारा पुल की सीधी कनेक्टिविटी मुजफ्फरपुर दरमभागा 4 लेन NH-27 से होगी। पुल निर्माण विभाग 2.9 किलोमीटर सड़क का निर्माण 120 करोड़ रुपए से कराएगा। इंटर की परीक्षा में जूता मोजा पहनकर आने पर रोक, बिहार में 12वीं की परीक्षा चल रही है। परीक्षार्थियों की भीड़ विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर नजर आ रही है। पारदर्शी परीक्षा के लिए परीक्षा सेंटर के अंदर काफी सख्ती बरती जा रही है। इसके अलावा देर से परीक्षा केंद्र पर पहुंचने वाले छात्रों को एंट्री भी नहीं दी जा रही है। अब BSIB ने नया फरमान जारी किया है। इस नए फरमान के तहत परीक्षार्थियों से कहा गया है कि वो परीक्षा केंद्रों पर जूता मोजा पहनकर न आएं। बिहार में 10 लाख बच्चों की जन्मतिथि खाता और मां बाप के डेटा में गड़बड़ी से हड़कंप। बिहार में शिक्षा विभाग की समस्याओं का कोई अंत ही नहीं है। निचले स्तर पर शिक्षकों और स्टाफ की लापरवाही से एक के बाद एक नई कठिनाई सामने आती रहती है। शिक्षा विभाग ने अब राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे 10 लाख से ऊपर बच्चों की जन्मतिथि समेत कई महत्वपूर्ण जानकारियों के डेटा में गड़बड़ी पकड़ी है। शिक्षा विभाग में डेटा में इस तरह की त्रुटियों से हड़कंप मच गया है। राज्य मुख्यालय से सभी जिलों को इस डेटा की तमाम विसंगतियों को ठीक करने के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। बिहार में इस तारीख से बारिश की चेतावनी। फरवरी में मौसम का अलग अलग प्रभाव दिख रहा है। उत्तरी भागों में कोहरा व पटना सहित दक्षिणी भागों का मौसम शुष्क बना हुआ है। सुबह शाम हल्की ठंड का प्रभाव बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार 4 दिनों बाद पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद मौसम में बदलाव हो सकता है। प्रदेश के अधिसंख्य भागों के न्यूनतम तापमान में गिरावट आने के साथ सर्द पछुआ हवा के कारण ठंड में हल्की वृद्धि की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी व मैदानी भागों में हल्की वर्षा की संभावना है। इसके प्रभाव से प्रदेश के मौसम में बदलाव की संभावना है। नीतीश कुमार की आज अपनी प्रगति यात्रा मुंगेर में होगी। यहां आगमन के दौरान सीएम नीतीश 438.51 करोड़ की 160 योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। जिला प्रशासन की ओर से सदर प्रखंड के उत्क्रमित उच्च विद्यालय चड़ौन परिसर स्थित मैदान में उद्घाटन और शिलान्यास होने वाले सभी योजनाओं का 160 शिलापट्ट लगाया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा जिले में 148 करोड़ की 73 योजनाओं का उद्घाटन तथा 290 करोड़ की 327 योजनाओं का शिलान्यास होने वाले सभी योजनाओं का 160 शिलापट्ट लगाया गया है। 87 योजनाओं का शिलान्यास किया जाना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चड़ौन में लगे सभी योजनाओं के शिलापट्ट का एक साथ उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मुंगेर डीएम अवनीश कुमार सिंह ने मंगलवार को चड़ौन में की गई तैयारी का जायजा लिया। इस दौरान सभी 16 विभाग के स्टॉल का घूम घूम कर अवलोकन किया। डीएम ने बताया कि 438 करोड़ के योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के अलावा प्रशासन की ओर से 1500 करोड़ की कई बड़ी परियोजनाओं का DPR सरकार को भेजा गया है, जिसे स्वीकृति भी मिल चुकी है। मोतिहारी में 8 से 10 फरवरी तक कृषि कुंभ का आयोजन। मोतिहारी के कृषि विज्ञान केंद्र पिपरा कोठी में 8 से 10 फरवरी तक आयोजित होने वाले कृषि कुंभ की तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही है। इस विशाल आयोजन में 10,000 से अधिक किसानों के भाग लेने की संभावना है। किसानों के लिए 100 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे। वहां उन्हें आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी मिलेगी। मेले में विशेषज्ञ किसानों को उन्नत कृषि तकनीक, जैविक खेती, फसल विविधीकरण और पशुपालन की विस्तृत जानकारी देंगे। दूध उत्पादन बढ़ाने और कम लागत में अधिक लाभ प्राप्त करने के तरीकों पर विशेष चर्चा होगी। कृषि कुंभ का मुख्य उद्देश्य किसानों को आधुनिक तकनीकों से परिचित कराकर उनकी आय में वृद्धि करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। अमित शाह से मिली समस्तीपुर की सांसद शांभवी चौधरी। चिराग पासवान की लोजपा आर की सांसद शांभवी चौधरी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान उनके पति सायन कुणाल भी साथ रहे। गृह मंत्री से मुलाकात की जानकारी शांभवी ने एक्स पर पोस्ट करके दी। समस्तीपुर से सांसद शांभवी ने लिखा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह से सार्थक मुलाकात में जनहित के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। आपको बता दें, नीतीश सरकार में मंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव अशोक चौधरी की बेटी हैं। शांभवी ने आगे लिखा कि गृह मंत्री अमित शाह का बिहार तथा बिहार वासियों के प्रति उनका गहरा लगाव है, जिसका अंदाजा तब हुआ जब उन्होंने बिहार के साथ साथ हमारे समस्तीपुर के बारे में पूछा। शांभवी ने मुलाकात की फोटो भी शेयर की है, जिसमें उनके साथ पति सायन कुणाल भी मौजूद है। संसद का बजट सत्र चल रहा है। इस बीच शांभवी भी दिल्ली पहुंची है। इसी दौरान उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की। 25 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आ रही पटना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिहार आ रही हैं।
फरवरी माह की 25 तारीख को वे पटना पहुंचेंगी। वे पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पीएमसीएच के शताब्दी समारोह का हिस्सा बनने बिहार आ रही हैं। इसके लिए राजभवन से पीएमसीएच प्रशासन को स्वीकृति की जानकारी दी गई है। राष्ट्रपति पहले चरण के लिए तैयार नए भवन का उद्घाटन भी करेंगी। बताया जा रहा है कि पीएमसीएच के शताब्दी समारोह में 3000 से अधिक चिकित्सकों के शामिल होने की उम्मीद है। पटना से हावड़ा और लखनऊ के बीच चलेगी 16 रैक वाली वंदे भारत। पटना से हावड़ा और लखनऊ के बीच अब 16 रैक की वंदे भारत चलेगी। इन दोनों मार्गों पर यात्रियों की अधिक भीड़ को देखते हुए रेलवे ने वंदे भारत की बोगियों की संख्या दोगुनी करने का निर्णय लिया है। इसके पहले चरण में पटना से लखनऊ के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की रैक में बदलाव किया जाएगा। इस मार्ग पर चलने वाले 16 बोगी का वंदे भारत एक्सप्रेस पटना पहुंच चुकी है। खुशखबरी, बिहार में 2000 से ज्यादा लेक्चरों की नियुक्ति। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने अब तक 39 विषयों में 2707 सहायक प्राध्यापकों की अनुशंसा कर सरकार को भेज दिया है। शेष 13 विषयों का साक्षात्कार होना बाकी है। वर्ष 2020 में 52 अलग अलग विषयों में 4638 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। आयोग के अध्यक्ष प्रो गिरीश कुमार चौधरी ने बताया कि 39 विषयों का साक्षात्कार पूरा हो चुका है। शेष 13 विषयों में 1931 रिक्तियों के लिए साक्षात्कार होना बाकी है। इतिहास विषय का साक्षात्कार 19 फरवरी से शुरू हो जाएगा। यह 24 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। इसमें साक्षात्कार के लिए 1091 अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया गया है। इतिहास विषय में 316 रिक्तियों को भरा जाना है। इतिहास विषय के लिए 5021 आवेदन प्राप्त हुए थे। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।